आइए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का ये 2 डैश और 3 डैश का कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। जब 2 डैश को फेंका जाता है तो दोनों फलक पर सम मतलब योग कितना होगा और उस योग का इवेंट पूछा जा रहा है। तो उस इवेंट को हम देखते हैं कैसे पता करते हैं। जब हम 2 डैश को फेंकते हैं तो टोटल इवेंट 36 हो जाता है, ये हम जानते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो जब 2 डैश को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होता है। इतना बात हम जानते हैं। अभी सिर्फ इधर ही देखिएगा दोस्तों, अभी आप लोग सिर्फ इधर ही देखिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जब 2 डैश को फेंकते हैं तो सम क्या क्या आएगा। एक फलक पर 1 और दूसरे फलक पर 1 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास सम आएगा 2 या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक, दोनों फलक पर सम जो होगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या फिर 7 आएगा या फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। अगर दोनों फलक पर 6 और 6 आ जाता है तो 12 आ जाएगा। एक फलक पर 6 और दूसरे फलक पर 5 आता है तो 6 5 11 आ जाएगा। अब तो ये हो गई सम की बात। अब इसका इवेंट हम कैसे पता करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 से लेकर के 7 तक आपको दिख रहा है। 2 से लेकर के 7 तक का अगर सम आपका पूछा जाएगा कि 7 कितना सम आ जाएगा, 7 आने की कितना इवेंट होगा, या फिर 6 आने का कितना इवेंट होगा, 5 आने का कितना इवेंट होगा, 4 आने का कितना इवेंट होगा, 3 आने का कितना इवेंट, 2 आने का कितना इवेंट होगा। तो 7 से कम के लिए आपको 1 कम कर देना है। मतलब 7 आने का इवेंट पूछा जाएगा तो 1 कम 6, 6 आने का इवेंट पूछा जाएगा तो 1 कम 5, 5 आने का इवेंट पूछा जाएगा तो 1 कम 4। इसी तरह से करना है। और 12 का पूछा जाएगा, 11 का पूछा, 7 से मतलब ज़्यादा का अगर पूछा जाएगा, मतलब 8 9 10 11 12 का पूछा जाएगा तो वो सम इवेंट मेरा वो हो जाएगा कि जोड़ने पर 13 आ जाए। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा तो 5, 8 5 13 होता है। तो मतलब 8 आने का इवेंट 5 बार होगा। 9 कितना बार आ जाएगा सम, तो 4 बार आएगा। 10 कितना बार आ जाएगा सम में, तो 3 बार आ जाएगा। 11 कितना बार आएगा, 2 बार। और 12 कितना बार आएगा तो 1 बार। तो हम ट्रिक देख लिए, 7 से कम का पूछेगा तो 1 कम कर देंगे, उतना ही मेरा इवेंट हो जाएगा। और 8 से मेरा ज़्यादा का सम पूछेगा तो उतना हम इवेंट लेंगे जितना कि जोड़ने पर मेरा 13 आ जाएगा। तो इसलिए 8 5 13 मतलब 5 इवेंट हो जाएगा। 9 का 4 हो जाएगा, 10 का 3 हो जाएगा और 11 का 2 हो जाएगा और 12 का 1 हो जाएगा। ये 2 डैश का कंसेप्ट था दोस्तों। आइए 3 डैश का कंसेप्ट देखते हैं। जब 3 डैश को अगर हम रोल करते हैं तो या तो तीनों फलक पर 1 1 1 आएगा, तो सबसे कम आएगा कितना, 3। सबसे कम सम आएगा मतलब योग आएगा तीनों पर, तीनों मिला कर के 3। उसके बाद मान लीजिए दूगों पर 1 आता है और अगला पर 2 आ जाता है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मैक्सिमम तक जाएगा तो 18 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 18 तक जाएगा। तो इसका इवेंट कैसे याद रखेंगे। तो योग जो है 3 आने का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस 1 में पहले 2 जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। उसके बाद 3 जोड़ते हैं 6 आ जाएगा। 3 के बाद 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 10 के बाद 5 जोड़ते हैं तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 6 जोड़ते हैं 21 आ जाएगा। उसके बाद फिर कम कर देंगे, 4 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। उसके बाद 2 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। फिर से 11 का भी 27 हो जाएगा। उसके बाद इधर से रिवर्स होते हुए चले जाते हैं तो 12 का हो जाएगा 25, उसी तरह घटते चले जाएगा। 13 का हो जाएगा 21, 14 का हो जाएगा 15 और 15 का हो जाएगा कितना
10 16 का हो जाएगा 6 और 17 का हो जाएगा 3, 18 का हो जाएगा 1। मतलब मैक्सिमम जो होता है 18 वो एक बार आएगा। तो इस तरह से 3 डैश का था ये कंसेप्ट। आइए 3 डैश का कंसेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 डैश का कंसेप्ट ये है कि सम या तो 3 आएगा या 18 आएगा। 3 और 18 आने का इवेंट एक बार होगा, 4 और 17 आने का इवेंट 3 बार होगा, 5 और 16 आने का इवेंट 6 बार होगा, और 6 और 15 आने का इवेंट 10 बार होगा, 7 और 14 आने का इवेंट 15 बार, और 8 और 13 आने का इवेंट 21 बार, 9 और 12 आने का सम जो हो जाएगा उसका इवेंट 25 बार, 10 या 11 आने का जो इवेंट होगा वो 27 बार हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि पहले 2 जोड़ करके आता है, फिर 3 जोड़ करके, फिर 4 जोड़ करके, फिर 5 जोड़ करके, फिर 6 जोड़ करके, लास्ट में 4 और 2। याद रखेंगे 2 3 4 5 6 तक जाता है, उसके बाद लास्ट में 4 और 2। बस इतना ध्यान रख लेंगे, बस हो जाएगा काम। बाकी हमको क्या देखना है कि ये दोनों कैसे याद रहेगा। तो हमको याद रखना है कि इन दोनों का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए 10 और 11 को जोड़िए 21 आएगा, 9 और 12 को जोड़िए 21 आएगा, 8 और 13 को जोड़िए 21 आ जाएगा, 18 और 3 को जोड़िए 21 आ जाएगा। मतलब जिसका सम 21 हो जाएगा वो सबको पेयर लेना है, और उसको ऊपर से इस तरह से 2 3 6 10 15 21 25 और 27 इस तरह से 2 3 4 5 6 4 2 इस तरह से सम करके इवेंट को सजा करके इस तरह से हमको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर एक क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ये वही चीज़ था। क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 3 डैश इज रोल। जब 3 डैश को अगर हम रोल करते हैं तो 17 या 17 से अधिक आने की क्या प्रायिकता होगी। 17 या 17 से अधिक आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है 17 या 17 से अधिक। तो 17 या 17 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, या तो 17 आएगा या फिर 18 आएगा। 17 से अधिक 18 होगा, 18 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, या फिर तीनों पर 6 6 6 आ जाएगा तो 18 आएगा, या फिर 17 आ जाएगा। 17 या उससे अधिक मतलब 17 आएगा या फिर 18 आएगा। तो 17 आने की प्रायिकता कितना है, 3 है, और 18 आने की प्रायिकता 18 आने का इवेंट 18 आने का इवेंट 1 और 17 आने का इवेंट 3। तो टोटल मेरा आउटकम्स इवेंट हो गया, मेरा फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया, और टोटल आउटकम्स 6 पर पावर क्यू कर देंगे तो 216 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी 4/216 हो जाएगा। और 4/216 मतलब कितना हो गया, 4/216 मतलब 1/54, 4/216 मतलब 1/54। तो 17 या 17 से अधिक सम आने का, जब 3 डैश को रोल करते हैं 17 या 17 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी 1/54 या 4/16 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।